नमस्कार, बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। हाईकोर्ट की अलग खंडपीठ की मांग को लेकर वकीलों की हड़ताल अब और जोर पकड़ती दिख रही है। तो वहीं खंडपीठ के खिलाफ उतरे वकीलों की हड़ताल का 1 महीना पूरा होने को है। इस तनातनी के बीच मुसीबत में वो लोग हैं जिनका कामकाज इस हड़ताल के चक्कर का है। जमानत न मिलने के चलते यहां जेलों में कैदियों की संख्या में इजाफा हुआ है। तो वहीं छोटे मोटे मामलों में अदालत से फौरी राहत की उम्मीद रखने वाले मायूस हैं। इन सबके बीच हड़ताल खत्म होने के आसार नहीं है। अब सवाल यह कि आखिर निकालेगा कौन समाधान और कैसे निकलेगा समाधान? आखिर वो क्या होगा बीच का रास्ता जो सबके लिए वाजिब होगा? बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर चर्चा। तो वकीलों की हड़ताल के चलते कैदियों की रिहाई अटकी पड़ी है। नए वादकारियों की मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। समर्थन विरोध का यह आंदोलन अब इंसाफ की आस लगाए लोगों पर भारी पड़ता दिख रहा है। ये है मोहनलाल। मोहनलाल ने बैंक से कर्ज लेकर मकान बनवाया था, लेकिन किस्तें वक्त पर न चुकाने के चलते बैंक ने बिना नोटिस दिए इन्हें मकान से बेदखल कर दिया। अब मोहनलाल अपनी शिकायत लेकर पिछले 1 हफ्ते से कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन वकीलों की हड़ताल ने इनकी उम्मीदें तोड़ दी है। 30 तारीख को नीलाम करके जो हमारी प्रॉपर्टी बंधक की गई थी वो रोड से 100 मीटर की दूरी पर थी और पैसा वैसा दे के वो मेन रोड पे कब्जा कर लिया। कब्जा करके पूरा सामान निकाल के हमारा फेंक दिया। हाई कोर्ट आए, यहाँ हड़ताल है और आज 30 तारीख से आज तक सब सड़क पे कुरिया लगाए के सब रह रहे हैं। सिर्फ मोहनलाल ही क्यों, इनके जैसे हजारों लोग हैं जो इलाहाबाद का रुख हर रोज इस उम्मीद में करते हैं कि उनके मुकदमे में कोई प्रगति होगी या फिर वो इंसाफ की चौखट पर अपनी गुहार लगा पाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा क्योंकि हड़ताल ने सारा कामकाज ठप कर दिया है। मुकदमे लगे हुए हैं, किसी का कोई काम नहीं हो रहा है। हमारे आते हैं चले जाते हैं, नुकसान आने जाने में ही समय और पैसे की सब बर्बादी हो रही है। वकील साहब से मिलने के लिए आ रहा हूँ, मेरा केस नहीं फाइनल हो पा रहा है, मेरा बड़ा नुकसान हो रहा है। ये करीब महीने भर से हड़ताल चल रही है, अभी चलेगी जब तक ये वापस नहीं जाएगा प्रपोजल का। मांगे ये है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का बंटवारा न हो, एक उच्च न्यायालय एक प्रदेश, ये संविधान में है। दरअसल ये हंगामा पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की सहमत मिलने की खबरों के बाद शुरू हुआ है, जिसका विरोध इलाहाबाद के वकील काफी पहले से करते रहे हैं। लेकिन ठहरिए, यहाँ मुसीबत सिर्फ विरोध से पैदा नहीं हो रही बल्कि खंडपीठ के समर्थन में भी हड़ताल हो रही है, जो मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा जैसे शहरों में अपना असर दिखा रही है। हड़ताल जो है हाईकोर्ट की बेंच को लेकर है, जो काफी पुरानी है और सन 1955 से 54 से इसकी मांग उठने लगी थी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस टाइप के चर्चे पूर्णतः बंद है। और इससे हमारे काफी जो वादकारी हैं, जो काफी लोग हैं जो इफेक्टिव हैं। अब इसका साइड इफेक्ट यह है कि नोएडा जेल में करीब 200 कैदियों की रिहाई अटक गई है। ये ऐसे कैदी हैं जिनकी जमानत सिर्फ इसलिए नहीं हुई क्योंकि कोर्ट का कामकाज नहीं हुआ। जिसमें वकील की पैरवी की या उसकी बहस की आवश्यकता होती है, उस टाइप की बंदी हड़ताल के दौरान नहीं छूट पाए। कितने समय में सर बढ़ा है ये जो ग्राफ है? हाँ, ये 150 बंदी मेरे ख्याल में पिछले लगभग 1.5 महीने में बढ़े होंगे, 1.5-2 महीने में। एक और खंडपीठ के विरोध में हड़ताल तो दूसरी ओर खंडपीठ के समर्थन में हड़ताल। लेकिन हड़ताल के इन बेताल सुरों में कैदी और आम लोग हो रहे हैं बेहाल। अब सवाल ये कि आखिर कैसे निकलेगा समाधान, क्योंकि अगर हड़ताल और लंबी खींची तो जेलों से लेकर अदालतों तक लोगों की मुसीबत क्या होगी ये समझना मुश्किल नहीं। आगरा से विवेक, नोएडा से अमित के साथ दिनेश सिंह, जी मीडिया, इलाहाबाद। अब इस पूरी हड़ताल को लेकर लखनऊ के वकीलों का पक्ष आपको सुनाते हैं। लखनऊ के वकील क्या मांग कर रहे हैं? लखनऊ बेंच का जुरिस्डिक्शन बढ़ना चाहिए और अगर मेरठ में खंडपीठ बनानी है तो पूर्वांचल में बननी चाहिए, ये कह रहे हैं वो। मेरठ में अगर जो है खंडपीठ बनाई जाएगी तो अन्य जगह जो है प्रदेश के कोने कोने में भी जो है हाईकोर्ट की जो है बेंच की मांग होने लगेगी, जो कि गलत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मेरठ से लोग
और बलिया से लोग जाते हैं, जो कि गलत है। यह लखनऊ जो है लखनऊ राजधानी है और यहाँ पे सुख सुविधा ज्यादा है, इसलिए लखनऊ का जुरिडिक्शन बढ़ना चाहिए। जो अन्यायपूर्ण कृत्य है और विधि मंत्री जो अपना दबाव बना करके खंडपीठ के लिए जो है मेरठ में कर रहे हैं अपने वोट की राजनीति के लिए, यह जो है बहुत ही गलत है। और इस पर हमारे साथ खास मेहमान है नोएडा स्टूडियो से गौतम बुद्ध नगर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद कुमार वर्मा जी। प्रमोद जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि चुनावी मुद्दा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज का कि हमारी पार्टी आएगी तो लंबे समय से ये जो मुद्दा है इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए, पूर्वांचल में होना चाहिए, कोई कहता है मेरठ में हो, कोई कहता है आगरा में हो, हर जगह की ये मांग की जा रही है, लेकिन लंबे समय से मुद्दा बढ़ ही रहा है, सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा? आपको क्या लग रहा है, इच्छा शक्ति की कमी है और कितनी दिक्कतें लोगों को आती है इससे? देखिए, जहाँ तक हमारा जो आंदोलन है वो काफी पुराना है। 1954-55 से हमारा इसकी मांग उठी थी हाईकोर्ट बेंच की, क्योंकि यूपी में एक हाईकोर्ट थी, एक लखनऊ खंडपीठ जो बनाई गई थी, उसके अलावा हमारे इधर कानपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, ये तो उत्तराखंड जो अलग हुआ है, तो पहले आगे तक भी बहुत लंबा वो था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खंडपीठ का विरोध कर रहे वकीलों की दलील है कि संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, जिसमें एक संविधान लागू होने के बाद कानूनन एक राज्य में और बेंच गठित नहीं की जानी चाहिए। बार का कहना है कि एक राज्य में एक से ज्यादा बेंच संविधान के अनुच्छेद 214 के खिलाफ है। लखनऊ में हाईकोर्ट बेंच के गठन के बारे में दलील सहमत नहीं है कि लंबित मुकदमों की ज्यादा संख्या के चलते नई बेंच बनाई जाए। वकीलों की दलील है कि पहले जजों की संख्या यहां पर बढ़ाई जाए। तो खंडपीठ के विरोध में जो दलील है वो आपके सामने, और इस पर बात करने के लिए कि समाधान अभी तक निकला क्यों नहीं है, हमारे साथ लखनऊ से सीबी पांडे साहब जो पूर्व न्यायाधीश हैं वो जुड़ गए। सीबी पांडे साहब, ये बताइए कि मांग उचित है, सस्ता सुलभ न्याय मिले, जो आम आदमी है जो न्याय की गुहार लगाता है, चूंकि वकील वगैरह हड़ताल कर लेते हैं तो इसलिए उनके मामले भी अटक जाते हैं। वैसे भी भारत में जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड की कभी कभी बातें बोली जाती हैं, लेकिन ये रहा है मांग अगर जायज है तो ये मुद्दा पॉलिटिकल क्यों हो गया है, ये सुलझ क्यों नहीं रहा है? तमाम पॉलिटिकल पार्टी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर मैनिफेस्टोज में इसके दावे करके आती हैं, उसके बावजूद भी। देखिए, ये मांग तो ये कहना कि हर जगह बेंच बन जाए, वो तो एक जगह बेंच बनेगा, फिर दूसरी जगह फिर मांग होगी कि और सुलभ न्याय के लिए और बेंच बनेगा, फिर और वहां भी बन जाएगा तो फिर मांग होगी कि और बेंच बने जाए। तो ये तो एक ऐसी प्रक्रिया है, ये हो शुरू हो जाएगा तो फिर होगा कि सुप्रीम कोर्ट की भी बेंच बने, वहां भी मांग हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट की भी 2-3 बेंचें बननी चाहिए। तो ये बेंचों की संख्या बढ़ाने से ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये हम नहीं कहना कि बेंच नहीं होना चाहिए। बेंचों की संख्या बढ़ा देने से ये कहिए कि न्याय सुलभ हो जाएगा और न्याय सस्ता हो जाएगा, ये बिल्कुल निराधार बात है। सवाल ये कि जहां बेंच है, जैसे उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, इलाहाबाद में, क्या ये बेंचें ठीक से काम चल रही हैं? आप 150 से ज्यादा की संख्या जजेज की है, आप उतने जज तो यहाँ उनको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी दे नहीं पा रहे, उनको जो चीज मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा। लखनऊ में बेंच बना आज से 50 साल पहले, लेकिन अब जाके हाईकोर्ट की बिल्डिंग बन रही है, अब अभी भी पूरी नहीं हुई है। अभी लखनऊ में हाईकोर्ट की बिल्डिंग तक नहीं थी। फिर अभी आप एक नई जगह पर बेंच बना देंगे तो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कम से हजारों करोड़ रुपया एक बेंच को बनाने में लगेगा। कोई भी गवर्नमेंट मैं नहीं समझता कि तत्काल उनको 1000 रुपया उठा के दे देगी कि ले जाइए अपने काम के लिए। एक टेम्पोररी टाइप का बेंच बनेगा, उसको तो कम से कम लग जाएगा 20 साल उसको एक तरह से रूप लेने में, हाईकोर्ट के एक स्वरूप लेने में। तो इसलिए मैटर बड़ा खाली पॉलिटिकल कह देना आसान नहीं है कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये पॉलिटिकल हो जाता है और लोग बेंच नहीं बना देना चाहते हैं। उसके साथ जो है वो प्रोवाइड कर पाएंगे कि सरकार ने नहीं कर पाएंगी, उसके पीछे कारण मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो पहले से है उसके बारे में तो सोचा नहीं जा रहा, उसका मेंटेनेंस किया नहीं जा रहा है, नई बेंच की मांग को छेड़कर सोचा नहीं जा रहा है के बारे में। ठीक है, लेकिन अब आप मुझे संविधान की बात बताइए, संविधान में कितनी बेंचेस हो सकती हैं? कुछ संविधान में, कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया कि एक राज्य में कितनी हो सकती है? नहीं, संविधान में तो ये तो कोई रोक नहीं है, नहीं ये कोई एक राज्य में कितनी हो सकती नहीं है, संविधान में तो कोई रोक नहीं है। संविधान में बेंच भी हो सकती है और संविधान में सर्किट बेंच भी हो सकती है। बिना बेंच बनाए हुए भी कोर्ट चाहे तो 2 जज कभी वहां बैठ सकते हैं, कोई 2 जज बैठ सकते हैं, उसकी भी एक व्यवस्था है। तो वो दिक्कत नहीं है, संवैधानिक दिक्कत कोई नहीं है।
अच्छा, इसमें संवैधानिक दिक्कत नहीं है, इच्छा शक्ति और प्रतिबद्धता की दिक्कत है, मामला पॉलिटिकल हो जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज ये नहीं देखती है, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वायदे कर दिए जाते हैं लेकिन उतना पैसा भी नहीं है, और जो मौजूदा बेंच है उसका रखरखाव ठीक से नहीं हो रहा है, तो पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग को क्या पूरा किया जाएगा। लंबे समय से मांग की हाईकोर्ट की अलग बेंच हो, मौजूदा जो जिस तरीके से बेंच है वो लखनऊ में वो किस तरीके से काम कर रही है, संविधान इसको लेकर क्या कह रहा है और इसके पक्ष विपक्ष की दलीलें क्या है, इन तमाम चीजों के बीच में हम लंबे समय से वो आंदोलन देख रहे हैं जो वकील कर रहे हैं, वो सस्ते सुलभ की बात जो बार एसोसिएशन कर रहा है, लेकिन तमाम की चीजें जस की तस। अधिवक्ता भी परेशान है, आम आदमी जो न्याय की गुहार अधिवक्ता के वाया लेकर जाता है वो भी परेशान है, क्योंकि आंदोलन बहुत ही ज्यादा जरूरत से ज्यादा लंबा खिंच गया। तो हमने विरोध की बात तो कर ली कि इसके विरोध में क्या दलीलें, पक्ष की दलीलें, समर्थन की दलीलें आपको बता देते हैं। वकीलों की दलील यह है कि हाईकोर्ट में लंबित मामलों में आधे से ज्यादा मामला सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, लिहाजा यहां के लोगों को हाईकोर्ट में पैरवी के लिए जाने में पैसा वक्त दोनों की बर्बादी होती है। दिलचस्प आंकड़ा यह भी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से ज्यादा नजदीक लाहौर है। इलाहाबाद से सहारनपुर की दूरी 752 किलोमीटर है, जबकि मेरठ की दूरी 607 किलोमीटर। सहारनपुर से लाहौर की दूरी जो है वो 380 है, तो मेरठ की दूरी है 500 किलोमीटर। अब अलग बेंच की मांग कब से आ रही है? 55 से आ रही है, 1955 से, और इसके लिए 81 से ही वकील आंदोलन कर रहे हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ सीबी पांडे साहब हैं और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है नोएडा स्टूडियो में प्रमोद कुमार वर्मा जी। सीबी पांडे साहब, आपको नहीं लग रहा है जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई संविधान इसको लेकर पूरी तरीके से न्यूट्रल है कि भाई आप कितनी भी बेंच बनाओ लेकिन न्याय सबको मिलना चाहिए। ये हेडेक स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट पर छोड़ दीजिए ना, वो तो इस हेडेक को लेना ही नहीं चाह रहे लंबे समय से। सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए नहीं लेना चाहते हैं कि जब हाईकोर्ट को जब गठन करना पड़ेगा उसकी तो जिम्मेदारी फाइनेंशियल सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ी मुश्किलात ये है कि अगर एक हाई कोर्ट हमने एक बेंच और बना दिया तो फिर तुरंत ही दूसरे बेंच की मांग शुरू हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए आपने मेरठ में एक बेंच बना दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की दिक्कतें हो जाती है। ये हम नहीं कर रहे कि ये एकदम से असंभव है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेरठ में एक बेंच बना दिया तो पहले ये तय होगा कि मेरठ में बने, कि आगरा में बने, कि बरेली में बने, कि रामपुर बने, कि मुरादाबाद बने। पहले तो ये बड़ी मुश्किलात की पूरे इलाके में इसकी मांग है, हर जगह से मांग हो रही है। पहले क्या कुछ लोगों का आगरा में मांग है, कुछ लोगों का रामपुर में मांग। ये तो बात का मुद्दा है कि बेंच कहाँ बनेगी, ये कठिनाई है। दूसरी कठिनाई ये है कि जैसे ही आप मेरठ में, ये तो बाद में क्या होगा, लोगों का मांग शुरू हो जाएगा कि बेंच कहाँ बने, लोग है बेंच आज तो सही घोषणा तो बेंच की। तो एक बेंच को देने के बाद मैं उसके विरोध में नहीं हूँ। देखिए विरोध में तो कोई नहीं है, विरोध में तो पूरे इंडिया में से कोई नहीं है, सब कहते हैं बेंच। जो दृष्टिकोण है उसकी बात बता रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे ये सोचेगा कि पहले बेंच की घोषणा हो, गोरखपुर में बेंच कहा है कि तो मुद्दा बात का है ना, तो गोरखपुर में जब बन जाएगा उसी तरह से बनाए गोरखपुर में बनेगा, वैसे ही तो हम झांसी 5 बेंच पहले घोषणा हो, वो मुद्दा बात का है कि बेंच कहाँ बने। एलोकेशन बेंच के एक बेंच नहीं, एक बेंच की घोषणा जैसे होगी, ये क्या ये कहे मेरठ वाले कि इसी तरह बेंच बनना चाहिए, पूर्वांचल 4 बेंच बनना चाहिए, ये कहना चाहिए ना 5 बेंच बनना चाहिए। ये एक होलिस्टिक व्यू लेना चाहिए ना। हम तो ये कहते हैं कि यूपी में जैसे डिमांड है 22 करोड़ क्या है, 5 करोड़ पर एक बेंच है जो गोरखपुर बना रहा, संविधान ये सारी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ही बनना चाहता है। जी ना, तो ये बेंचेज को तो होलिस्टिक मांग होना चाहिए, पूरे प्रदेश से उठना चाहिए कि एक होलिस्टिक मांग होना चाहिए कि भाई पूरे प्रदेश में कहाँ कहाँ बेंचेज की जरूरत है, सारे बेंचेज को एक साथ बनाए और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्या उसकी महसूस में होती समस्या का समाधान हो जाएगा। अन्यथा एक समस्या का समाधान नहीं हुआ और दूसरी समस्याएं की शुरुआत हो जाएगी। तो ये दिक्कतें आ रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने। मैं आप लोगों की दिक्कत नहीं कर रहा हूँ, मेरी क्या दिक्कत है महाराष्ट्र में सेंट्रल गवर्नमेंट की दिक्कत, महाराष्ट्र में 3 महीने तो स्टेट गवर्नमेंट की दिक्कतें होती है मुंबई में, उसके जो औचित्य के कोई सवाल ही नहीं है।
उसके सवाल को नहीं है, उनके सामने यही दिक्कतें आ रही, इसीलिए वो पॉलिटिकल हो जाता है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट सोचती है कि एक क्षेत्र में हमने दिया तो दूसरे क्षेत्र में मुश्किल हो जाएगी, तो फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें अपने को अपनी पॉलिटिकल 1980 से हम कार्यरत हैं, 25 साल से हम स्ट्राइक पर हैं, सारी राज्यों के नेता लोग हैं, पीएम भी हैं, सबने कहा कि मांग जायज है, सोचे क्यों नहीं हम क्या करें, ये मुद्दा बनाते हैं इलाहाबाद वाले में, तो ये लोगों की समस्या होती है। एडवोकेट जो इलाहाबाद के हैं इसका सवाल ये है उनको नहीं तक बैंक जाए, क्या कर रहे हैं, लखनऊ वाले क्या कर रहे हैं, मेरठ वाले क्या कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम को गहराई से समझने की जरूरत है। और गहराई से अगर समझेंगे, अगर मान लीजिए अगर राज्य 4 भागों में विभाजित हो जाता है तो हर राज्य में एक हाईकोर्ट तो अपने आप बन जाएगा। पांडे साहब, लेकिन सब कहाँ मांग रहे हैं, और जैसे ही हाईकोर्ट बनेंगे अलग। पांडे साहब, विभाजन हल नहीं है, आपके कहने का मतलब है कि एक जगह से मांग उठी तो दूसरी जगह, लेकिन ये होलिस्टिक ओपिनियन, होलिस्टिक व्यू उत्तर प्रदेश में ये भी लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और एक बेंच असमर्थ दिख रही है तमाम केसेस को टैकल करने के लिए। टाइम का बचत भी चाहिए, सुलभ भी रहे, सस्ता भी रहे, तभी तो आम आदमी नहीं, ये बेंच नहीं असमर्थ दिक्कत है, ना ये बात नहीं है। एक बेंच में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, पूरे जजेज नहीं है, तो वो काम तो गवर्नमेंट का है, सरकार का है, उसमें आप कौन सा देते हैं? वो सरकार बनाएगी तो बना के जज होना चाहिए, वहाँ 60 जज है, 70 जज है, नहीं इतने नए जगह बने हैं, उनमें जज होना चाहिए। आप 60 जज काम कर रहे हैं, तो वो तो जहाँ बिल्डिंग है, जब लखनऊ में बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग अब दीजिए, अब देखिए उसकी बिल्डिंग तो बन जाएगी, बिल्डिंग ये तो सरकार की है, सब पहले करिए, सरकार जनता का, ये मुद्दा जनता का है, हमारा नहीं है। 50 साल में तो लखनऊ में बिल्डिंग नहीं बन पाई, जनता के जनता का मुद्दा है। लखनऊ बिल्डिंग 60 साल में लखनऊ बिल्डिंग नहीं ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का अपने तर्कों को पेश करने के लिए। मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सबको पता है। हर जगह उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, जहां पर आम आदमी न्याय की गुहार लगाकर जाता है। वो आम आदमी है, इसीलिए टाइम की बचत हो, पैसे की बचत हो, एक अलग बेंच की मांग लंबे समय से, और उसके साथ साथ अधिवक्ता, बार एसोसिएशन, हर कोई परेशान। मामले पर राजनीति होती है, मैनिफेस्टो में कई वायदे किए जाते हैं, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है वो तक मेंटेन नहीं होती तो आगे कैसे होगा। संविधान ये दुहाई देता है कि हर जगह बेंच एक से ज्यादा हो सकती है, और ऐसे में स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को अब तारतम्य में बिठाना होगा, क्योंकि 2017 का चुनाव उत्तर प्रदेश का निर्णायक है और ये जो आंदोलन है वो काफी तीव्र गति पकड़ चुका है। एक समन्वय से हल निकालने की वाकई जरूरत है। इस विशेष पेशकश में बस इतना ही।